हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय स्टॉक मार्केट रूलर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में पूरा दिन आज क्या रहा, कल हमें क्या लेवल्स मिल सकते हैं और आज के ट्रेड्स हमने कैसे एग्जीक्यूट किए थे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अब बात करते हैं निफ्टी की। तो हमें यहाँ ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का यहाँ गैप अप होता हुआ मिला था और उसके बाद फिर एक अप मूव आया था, वहाँ से थोड़ा सा 17,800 के आसपास से रिजेक्शन आते हुए तो साइडवेज ही मार्केट थी। यहाँ पूरा दिन कोई ऐसे ट्रेंड नहीं मिला था ओवरऑल। फिर हम और ट्रेड भी हमने एग्जीक्यूट नहीं किया था। जिनके पास ओवरनाइट पोजीशन थी उनको मैंने यहीं कहीं बोल दिया था कि इस एरिया में प्रॉफिट्स बुक कर लेना जब ओपनिंग हो। और उसके बाद बेसिकली हम पूरा दिन वेट कर रहे थे कि ये जो ट्रायंगल आ रहा था बड़े टाइम फ्रेम पे, आप देखें अगर ये इतने दिनों से ये जो ट्रायंगल बन रहा था जिसका हम वेट कर रहे थे ब्रेकआउट होने का, फाइनली आज वो ब्रेकआउट हो गया गैप अप से। तो उसका फिर हमने वेट किया कि रीटेस्ट हो, इसलिए हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। तो जब यहाँ पे ये रीटेस्ट इसका हुआ तब हमने यहाँ लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की थी और उसके बाद हमें ऑलमोस्ट सीधा विद इन एक घंटे के अंदर हमें निफ्टी में यहाँ 100 पॉइंट्स का ट्रेड मिल गया था। अभी भी ये पोजीशन ओपन है, कल भी हम एक गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक ये सीन तो हो गया निफ्टी का। अच्छा, अगर अब कल कैसे हमें ट्रेड लेना है तो उसकी बात करते हैं। अगर गैप अप हो, गैप डाउन हो, तीनों सिनेरियोज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं, 15 मिनट पे इसको देखते हैं पहले, ठीक है। तो अब ये जो जोन है 17,800 का, ये बहुत क्रूशियल जोन है। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये बहुत यहाँ से आज रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस जोन आप कह सकते हैं। यहाँ पे एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है ये इस जोन में 17, 18, 20 तक। या तो इसके ऊपर अगर गैप अप होता है तो हमें सीधा सीधा पहला टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। एक सेकेंड, अगर कल गैप अप हमें मिलता है यहाँ पे और 1720 के ऊपर सस्टेन करती है मार्केट, सॉरी 17,820 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करती है तो सीधा टारगेट हमें 17,850 का मिल जाएगा। ये सिनेरियो तब वैलिड है जब अगर पहले यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके इसका ब्रेकआउट देते हैं 1820 का, तो आप यहाँ पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं जिन्होंने नहीं की हुई, और 1865 तक का आपको टारगेट यहाँ मिल जाएगा। उसके ऊपर जो है 17,900 का आप टारगेट मान के चल सकते हैं। तो ये टारगेट भी आपको कल देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो टारगेट्स हो गए अप साइड के। और अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप अगर इसके 8 to 900 के जोन के बीच में होता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, देखेंगे कि किस तरफ जा रहा है, किस तरफ स्ट्रॉन्ग है, क्या ट्रेंड है कल मार्केट का, और रात को ग्लोबल मार्केट्स या ग्लोबल सिनेरियो कैसे ये कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ देख के फिर हम अप साइड का ट्रेड लेंगे। यही अब डाउन साइड की बात करें तो अगर फ्लैट ओपन होता है, और थोड़ी सी मैं ड्राइंग्स ही रिमूव कर दूँ यहाँ सारी, फ्लैट अगर ओपन होता है और डाउन साइड की तरफ जाता है तो हम कैसे ट्रेड लेंगे। तो हमारे पास जो लेवल्स हैं, ठीक है, तो जैसे ही आप अगर यहाँ फ्लैट ओपन होते हैं और जैसे ही ये 17,750 का लेवल क्रॉस करते हैं आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट ये रहेगा इस लेवल तक, और उसके बाद आप ये गैप फिलिंग का ट्रेड जो है इसके लिए ट्राई कर सकते हो। ये जो गैप फिलिंग है, तो ये दो टारगेट्स आपको कल के कल देखने को डाउन साइड में मिल सकते हैं। अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो हम वेट करेंगे थोड़ा सा कि मार्केट यहाँ से नीचे आती है, यहाँ कहीं सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है या इस लेवल का ब्रेक डाउन कर देती है। तो 17,690 का लेवल डाउन साइड में इम्पॉर्टेंट है और ऊपर की तरफ 17,820 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आसपास देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होती है 17,820 के ऊपर, हम देखेंगे कि यहाँ से क्या कहते यहाँ से सपोर्ट लेती है या इसका ब्रेक डाउन कर देती है, और अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो हम लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं पोजीशन, अगर ब्रेक डाउन कर देती है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, और 17,750 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। तो ये सिनेरियो हो गया हमारा निफ्टी का। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब इतने बुलिश कह रहे हैं, बट एक चीज़ यहाँ पे नेगेटिव भी दिखी। काफ़ी अच्छी रैली दी, हमने ट्रेड भी लिया। कुछ लोगों के पास ओपन पोजीशन थी तो उन्होंने यही 40,000 के आसपास बुक की होगी। फिर दोबारा एंट्री हमें यहाँ के इस जोन में मिली थी जब निफ्टी में भी फॉल आया था और इसमें भी, तो यही 40,000 के आसपास ये रैली थी और 4150 के आसपास हमने टारगेट बुक कर लिए थे।
फिर उसके बाद जब ये डिप आई थी तो मैंने पोजीशन अपनी पर्सनली यहाँ क्रिएट की थी 4200 के जोन के आसपास, और फिर एंड क्लोजिंग तक अभी भी वो पोजीशन ओपन है मेरी। तो ये सिनेरियो था बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में पहले मैं आपको कुछ और दिखाऊं, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। RSI एक बार लगाएंगे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे बात करें हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में जो RSI है वहाँ एक डाइवर्जन हमें दिख रही है। ये आप देख सकते होंगे, ये RSI डाइवर्जन, नेगेटिव RSI डाइवर्जन। ये देखिए प्राइस तो ऊपर गया, नेगेटिव RSI डाइवर्जन कैसे देखते हैं, प्राइस जो था उसने अपनी जो पुराना हाई बनाया था उससे ऊपर आ गया, प्राइस में हायर हाई बन गया, बट RSI में लोअर लो है। सो इसको बोलते हैं RSI में नेगेटिव डाइवर्जेंस होना। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी हमें क्या कहते हैं, निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने को थोड़ा सा हम कॉशियस के साथ यहाँ पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। तो जो मूव डाउन साइड की आएगी वो भी एकदम सडन होगी, तो थोड़ा सा देख के आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कीजिएगा। बैंक निफ्टी में निफ्टी सेफ़ है, आप निफ्टी में इजीली प्ले कर सकते हैं। तो ये थी 1 डे और थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम की बात हो गई। अब वापस एक बार आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो कल के लिए हमारे पास क्या लेवल्स हैं, कल के लिए भी अगर लेवल्स डिस्कस करें तो एक रेजिस्टेंस जो अब नेक्स्ट है वो सीधा यहाँ पे से 4450 के आसपास, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ कहीं इस जोन में एक रेजिस्टेंस है 4450 के आसपास। तो अगर गैप अप होता है और हम देखेंगे कि इस जोन के आसपास कैसे रिएक्ट कर रही है मार्केट, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो हम लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं 4800 के टारगेट तक के लिए मैक्सिमम। और अगर यहाँ से यहाँ गैप अप होके इसको ब्रेक डाउन दे देती है तो फिर हम शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट हमारा यही रहेगा 4200 का, और फिर उसके बाद 40,000 का, और उसके बाद सीधा आज का जो डे लो है 39,700 तक का टारगेट हमें मिल सकता है। अगर ये 40,550 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती कल, तो डाउन साइड फिर हमें बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। ऊपर के लिए अभी ऊपर के लिए जो सबसे इजी और नियरेस्ट टारगेट वो 40,800 का ही है, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्सट्रीम स्ट्रेच में, एक्सट्रीम बुलिशनेस में 41,000 बैंक निफ्टी में दिख सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का हो गया को ट्रेड करने का वे है अगर गैप अप ओपन हो। अगर यहीं से फ्लैट ओपनिंग दे और फिर फ्लैट ओपनिंग में हम देखेंगे कि यहाँ से अगर ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, तो यही हम 4550 तक का पहला टारगेट लेंगे, और जैसे ही आज का डे हाई जाएगा उसके ऊपर, और फिर एक ही टारगेट है यहाँ पे, और फिर उसके बाद 4800 का हम दूसरा टारगेट लेके चलेंगे। बट यहाँ से खुल के अगर फॉल आने लगता है तो फिर हम फिर यही जो नीचे के 2 टारगेट्स मैंने मार्क किए हैं, एक सीधा 40,000 का, एक बीच में यहाँ हर्डल भी है 39,800 पे, और फिर एक 39,750 पे। तो ये हो गए डाउन साइड के टारगेट। और इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर यहाँ गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन हम देखेंगे कि कौन से लेवल्स पे सपोर्ट ले रहे हैं, और फिर वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आता है या उनका ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाने लगता है। तो फिर उस अकॉर्डिंग हम प्राइस एक्शन को देख के यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करेंगे। सो ये व्यू हो गया बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।